हाँ। कोई दिख नहीं रहा है भाई। अच्छा, लाइक्स आना शुरू हो गए। आइए आइए, सभी लोगों का स्वागत है। सदानंद भाई, समर राजा, किशन दास, मनीष लाल, संदीप कुमार, रमेश सिंह, दिलखुश यादव, हरिनाम यादव, विवेक गोंड, अभिषेक श्रीवास्तव, दिलीप के आर यादव। वैसे दोस्तों, अगर कुछ गलती हो जाए लाइव वीडियो में तो माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं लाइव अक्सर आता नहीं हूँ। एक या दो बार आया हूँ, तो कोशिश यही रहेगी कि आपका ढेर सारा मनोरंजन हो, मनोबल बढ़े। आज इस पैंडेमिक में जिस कदर मेरे जान पहचान के, मेरे परिचित लोग श्याम देहाती जी चले गए, मयंक श्रीवास्तव चले गए, और भी बहुत सारे लोग जो मेरे जान पहचान के थे, मेरे दोस्तों के दोस्त थे। तो ऐसे पैंडेमिक में प्लीज़ सेफ रहिए। मैं भी अगर मास्क निकाला हूँ तो देखिए, मैं इस कार में हूँ और सेफ्टी के ज़रिए आप लोगों से बात कर रहा हूँ। चारों ओर से शीशे बंद है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी सोनू भाई, थैंक यू। आज वर्ल्ड वाइड से संघर्ष 2 की घोषणा हुई है। वर्ल्ड वाइड मिस्टर रत्नाकर कुमार, माय बॉस, हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया है। केसारी जी, रत्नाकर जी, इन लोगों ने हमेशा मुझ पर भरोसा रख के मेरे साथ काम किया है। तो ये प्यार है दोस्तों। अनिल कुमार, थैंक यू। पवन केसारी जी, सभी लोगों को ढेर सारा धन्यवाद। हाँ भाई, ठीक हूँ। समर राजा, विवेक मिश्रा, कॉन्ग्रेचुलेशन संघर्ष के लिए। दिलखुश, थैंक यू दिलखुश जी, थैंक्स अ लॉट। संघर्ष एक सचमुच एक बहुत बड़ा इतिहास थी, एक ब्लॉकबस्टर मूवी। 24 अगस्त 2018 को ये फिल्म रिलीज हुई थी और बाकी हिस्ट्री था। एक चमत्कार जो लोगों को पसंद आया, एक अच्छी पहल जो हम लोगों ने की थी संघर्ष द्वारा, हमारे टीम ने, रत्नाकर जी ने, केसारी जी ने, काजल जी ने, अवधेश जी ने, मेरे राइटर राकेश त्रिपाठी जी ने, मेरे एडिटर गुरजंट सिंह ने। तो एक अच्छा मिला जुला एक प्रोसेस मेरे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मुन्ना भैया ने, वर्ल्ड वाइड के पूरे ऑफिस स्टाफ ने। तो एक अच्छी पहल थी जहाँ पे हम लोग आए थे संघर्ष को लेकर, और आज संघर्ष 2 बनने जा रही है। तो ये खुशी की बात है। ये रत्नाकर जी का राव एगो अलग ही अंदाज बा। धन्यवाद।
भैया प्रणाम। हर हर महादेव। लिट्टी चोखा भी बिल्कुल जल्द से जल्द आप लोगों के बीच में आएगी। अभी कोरोना वापस लग गया, वरना आपकी बार फिल्म जल्द से जल्द रिलीज हो जाती। संघर्ष के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू आप सभी लोगों को, सभी दर्शकों को संघर्ष के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। असलम भाई जिन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था संघर्ष में, बहुत ही उम्दा बैकग्राउंड म्यूजिक था। संघर्ष के म्यूजिक डायरेक्टर मधुकर आनंद जी थे, और मधुकर जी के साथ में धनंजय मिश्रा भैया थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। सभी लोगों का मिलकर एक बहुत ही एकजुट प्रयास था संघर्ष। हाँ भाई, अभी संघर्ष का रिकॉर्ड नहीं टूटा है, बिल्कुल। थैंक यू। मुझे नहीं पता था बहुत ज़्यादा कैसे लाइव आते हैं। मैं नहीं जानता था इतने सारे दोस्त मुझसे बात करना पसंद करेंगे। आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जय हो, जय हो। बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को। संघर्ष 2 के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। संघर्ष की पूरे टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ भाई, न टूटा है न टूटेगा, लेकिन रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, और संघर्ष की पूरी टीम चाहती है कि संघर्ष का रिकॉर्ड टूटे। जरूरी नहीं कि संघर्ष 2 से टूटे, किसी भी फिल्म से टूट सकता है। जो भी फिल्म हिट होगी, ब्लॉकबस्टर होगी, वो यकीनन हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा। निर्मल निरंजन, पवन भैया के साथ कब आएगा धमाका? पवन भैया के साथ में फिल्म रेडी है मेरी, अभय सिन्हा जी के बैनर तले, और फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए। जल्द ही आप लोगों के सामने उसका फर्स्ट लुक भी आएगा, ट्रेलर भी आएगा। और जैसे ये कोरोना पैंडेमिक ख़त्म होगा, जल्द से जल्द फिल्म थिएटरों में लगेगी। हाँ भाई, हमेशा सुपरहिट फिल्में बनाने की कोशिश करता हूँ, बनते बनते बन जाती है। कुछ लोगों को रास आती है, कुछ लोगों को रास नहीं आती है, लेकिन मनोरंजन होते रहता है। हाँ भाई, आशिकी अभी शूट कर चुका हूँ, और आशिकी एडिटिंग पर है।
आप जितना फिल्म बनाते हैं सब देखता हूँ। आइए आइए दोस्तों, और लोग जुड़े तो कुछ दिल की बातें कही जाए, दिल से दिल को जोड़ा जाए। दुनिया जलती है तो जलने दीजिए, आग लगती है तो लगने दीजिए। अरे छोड़िए सर, कोई दुनिया नहीं जलती। हम सब लोग एक भोजपुरी परिवार है, एक साथ काम करते हैं। लिखने वाले लिखते हैं, बात करते हैं। लव यू भैया, लव यू लव यू। शिव बाबा, पराग पाटिल बेबी, आप बाबा। युवान बाबू को बर्थडे की ढेर सारी विशेस देना, थैंक यू। तो दोस्तों शुरू करते हैं कुछ दिल की बातें। एक पोस्ट आया था कल, मेरे बड़े भाई प्रदीप जी ने लिखा था, प्रदीप सिंह ने। सबसे पहले तो वो स्वस्थ होके, उनको कोरोना हो गया था और स्वस्थ होके वो घर पे आए हैं, अपने फैमिली के साथ है। इससे अच्छी कोई बात और नहीं हो सकती। कि प्रदीप भैया स्वस्थ है और अपने घर में, अपने घर परिवार के साथ है। जहां तक मैं जानता हूं, अगर आपको डायरेक्शन नहीं आता तो मूवी कहाँ से बनाते हैं? अच्छा हाँ, ये प्रदीप भैया का पोस्ट था। प्रदीप भैया ने लिखा था, मेरे अच्छे बड़े भैया हैं, प्यारे भैया हैं। ठीक है, वो उनका सोच है, उनका वो थॉट प्रोसेस है। उस थॉट प्रोसेस में उन्होंने लिखा था कि पराग पाटिल को डायरेक्शन सीखने की ज़रूरत है। तो मुझे इस बात का कुछ बुरा नहीं लगा। अगर प्रदीप भैया मुझे बोल रहे हैं सीखने की ज़रूरत है, तो क्या बुराई है इसमें? सीखना तो आजीवन है, सीखना ही है ना, सीखेंगे, सीखते रहेंगे। सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। जब आप मुझे कहते हैं कि सीखना चाहिए तो सीखूंगा, लेकिन अगर यही बात मैं किसी और को कहता हूं कि सीखना चाहिए, तो क्यों बात बुरी लग जाती है, समझ में नहीं आता। मैंने कहीं किसी वीडियो में कह दिया कि सीखना चाहिए, तो क्यों ये सीखना वर्ड अपमान क्यों लग रहा है? मुझे नहीं अपमान लग रहा है। आपने लिखा कल कि सीखना चाहिए, पराग पाटिल को सीखिए, डायरेक्शन सीखना चाहिए, तो सीखूंगा भाई, सीखूंगा भैया, उसमें कोई दो राय नहीं है कि सीखना चाहिए। सीखते रहूंगा, जीवन भर सीखना ही है।
तो लेकिन जब मैं कहता हूँ किसी को सीखना चाहिए, उस आपके सीखने से, या आप कह रहे हैं कि मुझे सीखना चाहिए, उससे मुझे बिल्कुल अपमान नहीं लगा, तो किसी और को अपमान क्यों लगना चाहिए? प्रदीप भैया बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही सरल व्यक्ति है, बहुत ही मासूम टाइप के व्यक्ति हैं वो आक्रोश में आके, रोश में आके कभी भी कुछ भी कभी भी बोलते हैं, लेकिन वो उनका बस चंद लम्हों का वो रिएक्शन होता है, और वो बिल्कुल एकदम मासूम टाइप के इंसान है। रिप्लाई मी, हाय प्रियंका। हाँ, उन्होंने ये भी लिखा था, संघर्ष के 3 साल बाद मैं बैठा रहा, मैंने उनसे काम मांगा, तो संघर्ष 24 अगस्त को 2018 में रिलीज हुई थी, और 2018 से 2021 में हम लोग आए हैं। तो इन 3 सालों में मैंने लगभग 6 से 7 फिल्में कर ली। संघर्ष के बाद 3 साल बैठा नहीं रहा। संघर्ष के बाद मैंने अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ में विजेता की वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन से, जिसके प्रोड्यूसर रत्नाकर कुमार थे। कोरोना काल के वक्त उसमें वीएफएक्स का बहुत सारा काम था, इसके लिए टेक्नीशियंस यहाँ वहाँ हुए, इसके लिए उस वीएफएक्स के माध्यम से चीज़ें डिले हुई। विजेता के बाद कलाकार की, वो भी रत्नाकर जी के सहयोग से, जिसके प्रोड्यूसर थे रमेश पांडे जी। कलाकार का ट्रेलर आउट हो चुका है। उसके बाद दोस्ताना की। दोस्ताना में मैं कभी किसी से काम मांगने नहीं गया। मैंने आज तक किसी से काम नहीं मांगा। काम मांगना ही है तो मैं उन प्रोड्यूसरों से काम मांगूंगा जो लोग थिएट्रिकल फिल्में बनाते हैं। थिएट्रिकल फिल्में जो भोजपुरी का कल परसों सिनेरियो चेंज करेंगी। जो भोजपुरी इंडस्ट्री हमारी आज बहुत ही कश्मकश में जो चल रही है, उस कश्मकश से हम लोग कहीं ना कहीं दूर होंगे जब थिएट्रिकल फिल्में बनेगी। तो काम मुझे उन प्रोड्यूसरों से मांगना चाहिए जो लोग थिएट्रिकल फिल्में बनाते हैं। आपके साथ भी मैंने थिएट्रिकल फिल्में बनाई। एक ही फिल्म बनाई, दोस्ताना। दोस्ताना के बाद मैं, हाँ 3 साल की बात है, तो दोस्ताना के बाद लिट्टी चोखा की, लिट्टी चोखा के बाद में आशिकी की, आशिकी के बाद में पवन जी वाली एक दूजे के लिए की, फिर दिनेश जी के साथ में सबका बाप अंगूठा छाप की। 3 साल में 7 फिल्में कर ली भैया। लव यू। नमस्ते सर, सुवेद अंसारी। आपको इतनी बात संघर्ष अपना दोस्ताना के लिए इतनी बात बुरी लगी, या जैसे आपने कहा कि तो कुछ सुनने को मिला मुझे यहाँ से वहाँ से, तो पूरी टीम ने दोस्ताना के
जब ग्रीन अवार्ड फंक्शन में अवार्ड्स लिए तब आप बोल सकते थे कि भाई अवार्ड मत लो, मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला है। या तो फिर सरस सलील अवार्ड में जब दोस्ताना के लिए आपको बेस्ट प्रोड्यूसर का अवार्ड मिला, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, उस टाइम आप बोल सकते थे कि भाई मुझे अवार्ड मत दो, मुझे बहुत कुछ सुनने के लिए मिला है। बाकी सारे लोग तो न्यूट्रल थे, लेकिन आपने ये सारी चीजें किस लिए लिखी, किसके कहने पे लिखी? जहां तक मैंने, अगर मान लीजिए कि आपकी वजह से आज भोजपुरी इंडस्ट्री को थैंक यू फॉर संघर्ष टू। आपने ये भी लिखा कि 4 फिल्में मिली आपको चिंटू जी की फिल्में करने के बाद। तो चिंटू जी की फिल्में करने के बाद अगर 4 फिल्में मिली तो सभी डायरेक्टरों को चिंटू जी को साइन करना चाहिए, क्योंकि चिंटू जी की फिल्म करने के बाद मैंने केसारी लाल यादव जी को डायरेक्ट किया, उससे पहले भी किया था। पवन जी को डायरेक्ट किया चिंटू जी की फिल्म के बाद। और फिर दिनेश जी को किया चिंटू जी को साइन करने के बाद, या चिंटू जी के साथ फिल्म करने के बाद। तो अच्छी बात है, सभी लोगों को ये चिंटू जी को साथ में काम करना चाहिए, क्योंकि चिंटू जी के साथ फिल्में करने के बाद आपको केसारी जी, पवन जी, दिनेश जी फटाफट डेट दे देंगे। ये आपकी कही हुई बातें कह रहा हूं मैं, और कुछ अपने से कुछ एडेड नहीं बोल रहा हूं। थैंक यू बॉस संघर्ष के लिए, संघर्ष 2 के लिए। हाँ, प्रदीप भैया बहुत अच्छे इंसान हैं। प्रदीप भैया को आप बहुत, वो यानी बच्चे जैसे हैं, उनको जैसे जो मोल्ड कर देता है, कभी कभी मोल्ड हो जाते हैं। अक्सर उनका ऐसा स्वभाव नहीं है, लेकिन ठीक है, कभी कभी आदमी बातों में आ जाता है। शायद से उनको बुरा लगा होगा, लेकिन भैया क्यों बुरा लगा? किस लिए बुरा लगा? क्योंकि मैंने चिंटू जी को और केसारी जी के बीच में कोई तुलना नहीं है ये बोला, इसके लिए बुरा लगा। या फिर चिंटू जी को केसारी जी से सीखना चाहिए ये बोलने के लिए बुरा लगा आपको? कि सीखना वर्ड क्या इतना अपमानजनक है कि सीखना चाहिए, ये वो शब्द क्या इतना अपमानजनक है? इसमें कहां से किसी का अपमान किया मैंने? सवाल आया कि केसारी लाल यादव जी में और चिंटू जी में कौन अच्छा एक्टर है, तो जवाब था कि इन दोनों की कोई तुलना नहीं हो सकती। जमीन आसमान की बात तो एक टैगलाइन बनी जो लिखी गई, लेकिन मैंने कही नहीं कि किसी को मैंने जमीन नहीं कहा, किसी को आसमान नहीं कहा। मैंने अनुभव को जमीन आसमान से तुलना की कि इनके अनुभव में और इनके अनुभव में जमीन आसमान का
अंतर है। तो क्या गलत कहा? एक सीनियर आर्टिस्ट से सीखने की बात की तो क्या गलत कहा? अगर शायद से मुझे सवाल करते लोग कि केसारी जी और रवि जी, या फिर केसारी जी और दिनेश जी, तो केसारी जी के सीनियर्स हैं रवि जी और दिनेश जी, तो मैं कहता कि केसारी जी को सीखने की ज़रूरत है अपने सीनियर्स से। तो इसमें क्या बुरा बोलता, क्या गलत बोलता? अगर सीनियर्स से सीखने की बात अगर गलत लगती है लोगों को, और एक डायरेक्टर के लिए एक प्रोड्यूसर ऐसे पोस्ट डालता है, किसके वजह से? तो हम लोग कहाँ खड़े हैं, किस जगह पे हम लोग खड़े हैं कि एक डायरेक्टर को अपनी बात कहने की बिल्कुल फ्रीडम नहीं है? उस बात में ना कोई आपत्तिजनक शब्द है, बात केवल सीखने की कही गई है। तो सीखना ये शब्द अपमानजनक कैसे हो सकता है? तो इस बात का अगर आपको बुरा लगा हो तो इस चीज का मैं स्पष्टीकरण तो नहीं देना चाहूंगा, लेकिन यही कहूंगा कि सीखना तो बुरा नहीं हो सकता भैया। आज हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है? जिस डायरेक्टर की वजह से फिल्म को इतने सारे अवार्ड्स मिले, उस डायरेक्टर को ही उस फिल्म के लोग टारगेट करते हैं और उसके बारे में लिखते हैं, और उनसे जुड़े हुए लोग और कमेंट बॉक्स में आके बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि उस डायरेक्टर ने अपने हीरो को, प्रदीप पांडे चिंटू जी को, एक सीनियर आर्टिस्ट केसारी जी से सीखने की बात की। बस इतनी सी मेरी बात। एक इंटरव्यू में मैंने एक जनरल अपनी राय दी। पता नहीं केसारी जी से प्रॉब्लम क्या है। शायद से केसारी जी का नाम आया और केसारी जी के लिए सवाल पूछा गया, इसके लिए लोगों को बहुत ज़्यादा अपमान या जो भी फील हुआ हो। शायद से दिनेश जी के साथ अगर जोड़ते और मैं ये बात कहता, या पवन जी के साथ जोड़ते, या रवि जी के साथ जोड़ते ये बात कहता, तो आपको गलत नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनसे आपका कोई विवाद नहीं है। विवाद मेरा भी आपसे कुछ भी नहीं है। आप स्वस्थ होके घर आए भैया, अपने परिवार से मिले। आपको लोगों को पूछना चाहिए। थैंकफुल तो आपने एक मैसेज दे दिया, लेकिन झूठे मुंह आपने केसारी जी को थैंक्स नहीं कहा। केसारी जी वो थे इंसान जो करण पांडे और करण पांडे जी के साथ, धनंजय रघुराज जी के साथ में जब उनको पता चला कि आपकी हालत खराब थी, तो उन्होंने आपके बेटे को फोन करके बिल्कुल सांत्वना दी। ये कहा कि उनको अगर वहां पर ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है तो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करो, जितना पैसा होगा मैं दूंगा। आपने पैसा मांगा नहीं मांगा ये नहीं कह रहा हूं मैं, आपने किसी के सामने, लेकिन एक वो इंसान था जो आपके बारे में ये सोच रखता है। उनका कहना ये भी था कि कोई भी इंडस्ट्री के लोग, जो लोग समझते हैं, जो
लोग समझते हैं कि भाई मेरा इससे प्रॉब्लम है, मेरी इससे दुश्मनी ही है। अगर कल परसों किसी भी वक्त चिंटू पांडे जी को भी या फिर राज जी को भी मेरी आवश्यकता होगी तो सबसे पहले मैं दौड़ूंगा। ये था उनका सोच, और उस सोच से मैं नहीं, पूरी इंडस्ट्री प्यार करती है। उनकी विचारधारा से, उनकी हमेशा लोगों के लिए आगे आकर मदद करने की भावना से लोग बहुत प्यार करते हैं। मेरा बस इतना ही कहना था भैया आपसे कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत भोले इंसान हैं। आप किसी की बातों में आके कभी किसी आदमी को ऐसे टारगेट मत कीजिए। सब लोग यहाँ पर स्वतंत्र है। स्वतंत्र वो है जो एक आपके सामने सवाल आया, उस सवाल का एक स्वतंत्र रूप में जवाब दिया। उस जवाब में मैंने ये नहीं कहा कि ये बेस्ट है और ये बेस्ट नहीं है। मैंने सीखने की बात की। मैंने ये भी कहा कि उनके साथ मैंने एक फिल्म की है, उनके अंदर सीखने की ललक है, वो बहुत मेहनती है, लेकिन अभी जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत से नहीं होगा, और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ये मैंने कहा तो क्या बुरा कहा। यही सारी चीजें होती है। लेकिन आज हम लोगों को ये सारे विवादों से दूर रहना है। दूर इसलिए रहना है क्योंकि इंडस्ट्री बहुत छोटी है। आज जिस तरीके से जो बातें आ रही हैं, जो कोरोना पैंडेमिक फैला हुआ है, इसमें हम लोगों को एक दूसरे के साथ जुड़ के काम करना चाहिए। और जुड़कर जब काम करेंगे तभी हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी। हम लोग अब इस विवादों से बाहर निकले, फेसबुक और बाकी सारी चीज़ों से बाहर निकले हम लोग, और कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सर्वश्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ नहीं है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं बॉक्स ऑफिस पर। स्टाइल सिनेमा संघर्ष 2, थैंक यू फॉर संघर्ष 2। बिल्कुल अभी तो चर्चा करनी चाहिए हम लोगों को संघर्ष के लिए। बातें बहुत हो चुकी। संघर्ष 2 का कहीं ना कहीं से एक बिगुल बजाया है रत्नाकर जी ने और केसारी जी ने एक साथ
हाथ एक दूसरे से मिलाए हैं और संघर्ष 2 का निर्माण होने जा रहा है। हाँ भाई, अपना काम करते रहिए, वाद विवाद में मत रहिए। नहीं रहूँगा मैं, बाकी किसी की बात नहीं। प्रदीप भैया से बहुत प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ, इसीलिए 4 दिन पहले जब वो हॉस्पिटलाइज थे तो किस तरीके से हम लोग बातें करते थे और अचानक उनको किसी बात का बुरा लगा, तो बस यही बात थी कि क्यों बुरा लगा। नहीं लगना चाहिए, बात केवल सीखने की थी। आपने भी मुझसे सीखने की बात कही तो मैं सीखूंगा, आपका आदर करूंगा और हमेशा सीखूंगा। क्या है भाई, अपना काम करते रहिए। मुकुंदा नकिल, ये विकी सोनी, तो दोस्तों आज संघर्ष 2 के बारे में कितने लोगों ने वैसे संघर्ष देखी है? मैं पूरा यकीन है बहुत सारे लोगों ने देखी है, बहुत सारे लाइक्स आ रहे हैं, हार्ट्स आ रहे हैं। हाँ भाई, विवाद होते रहता है और किसी को भी अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। सारे लोग, केसारी जी के फैंस, पराग पाटिल जी के फैंस, प्रदीप सिंह भैया जी के फैंस, चिंटू पांडे जी के फैंस, संघर्ष 2 के फैंस, रत्नाकर जी के फैंस, सारे लोगों के फैंस जितने भी जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा का नमस्कार। और आप जो है वो कोरोना पैंडेमिक में अपना फेस पे मास्क रखिए, सेफ रहिए और सेफ रहते हुए अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाकी हम लोग तो है ही आपका मनोबल बढ़ाने के लिए और मनोरंजन करने के लिए तो मनोबल और मनोरंजन यही बना रहेगा। सब हम लोग एक हैं, एक साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं। हमारी छोटी सी इंडस्ट्री है, इसी छोटी सी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हम लोग अगर एक साथ, जैसे छोटे से किचन में बहुत सारे बर्तन जब एक साथ आते हैं तो बड़े आवाज़ करते हैं, तो वैसा ही है। छोटी सी इंडस्ट्री है, बहुत सारे बर्तन आ जाते हैं तो आवाज़ करते हैं। बाकी पर्सनल किसी से कुछ भी नहीं है। आप सभी लोगों से प्यार करता हूँ। पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा को यूं ही प्यार करते रहिए, इज्जत अफजाई देते रहिए। सभी लोगों को आशीर्वाद दीजिए कि सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जल्द ही आपको केसारी जी, रत्नाकर जी, पराग पाटिल और संघर्ष की पूरी टीम, संघर्ष 2 की पूरी टीम आप लोगों के साथ में, आप लोगों के समक्ष आएगी और अगला न्यूज़ देगी पूरी टीम के साथ में एक अनाउंसमेंट। अभी तो केवल स्क्रिप्टिंग फाइनल हुई है। स्क्रिप्टिंग के बाद हम लोग जल्द ही जाएंगे म्यूज़िक पे और जल्द ही आपको संघर्ष 2 के बारे में आपसे कहेंगे, आपको बताएंगे।
friends, be safe and be good to everyone. विवादों से दूर रहिए, न विवादों में रहिए, न विवाद बनाइए, न विवाद लिखिए। हम सब एक हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।